जिन शिक्षकों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार साजिश कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। घोषणा के बाद कल महागठबंधन ने अपने अपने सीट बंटवारे कर लिए। जितने भी घटक दल है महागठबंधन में, सबने सीट बंटवारे कर ली, जिसमें आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और सीपीआई-एमएल को 3 सीटें मिली। वही आपको पता चली सीपीआई ने आज जो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उसमें साफ तौर पर काराकाट से राजाराम है, नालंदा से संदीप सौरभ हैं और आरा से सुदामा प्रसाद हैं। जी हाँ, उसके बाद जब हमने संदीप सौरभ से ये सब बातों को बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव शिक्षक लड़ रहे हैं, ये चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं जिनका बार बार पेपर लीक हो जाता है। ये लोग नीतीश कुमार की जो तानाशाही से जो परेशान है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे संदीप सौरभ, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। सीट इस बार है, समझिए कि वहां पे केवल संदीप सौरभ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार साजिश कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है, वो जो कंपनी है, वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा। और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं सर? 400 पार लाएंगे इस बार। 400 पार जो कहा जा रहा है, वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर के कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग, अब देखिए, वो बोलना बंद कर दिया है। 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई। अच्छा, ये बताइए सर, लेफ्ट को मात्र 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट है उससे आप? निश्चित तौर से देखिए, इस समय सीट में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये मसला नहीं बचा। 9 सीटों का आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन वो जो हो गया, हम लोगों ने 8 सीट की सूची दी थी, उसी के अंदर हम लोग पालीगंज से विधायक है, झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं सर, इस पर कुछ बोलेंगे आप? झारखंड में कहाँ के पत्रकार आप? कोडरमा से हैं आप, लड़ रहे हैं, कहाँ के पत्रकार आप लिखे हुए हैं अपने इसमें नालंदा लोकसभा से। तब सुना संदीप सौरभ को उनका साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव यूपीएससी T3 के जो पेपर लीक हुई है, उनके छात्र चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका बार बार पेपर लीक हो जाता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं, वो बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं जो नीतीश कुमार के जो मौजूदा सरकार है उससे परेशान है। वहीं उससे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो परेशान है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये चीजों को, जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, जो रोजगार के लिए, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है, उनको सोचने की जरूरत है कि हमें वोट देंगे जो यूपीएससी टीचर की जो बहाली है, उसके जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, वैसे पेपर लीक ना हो, उस इंसान को पेपर देंगे या नीतीश कुमार जैसे लोगों को, की पार्टी वालों को वोट देंगे। क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ अपने इस वीडियो में सुना? आपको पढ़ते क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें वीकेएम खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।